हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे अभी दे रहे हैं, बायोलॉजी का पेपर है। तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक करना। बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक आपने तड़वाल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र, तड़वाल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, जो कि 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंदर से आपको क्या क्या करना है। तो वीएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन करना है इसको। एंजियोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट, इसको भी एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स के लिए। मैं मार्क्स बताते चलती हूँ तो आप समझ जाना कि कितना आपको याद करना है, ठीक है। 3 मार्क्स बताऊंगी तो 6 लाइन याद करना है, 2 मार्क्स के लिए रहा तो 4 लाइन याद करना है, 4 मार्क्स के लिए रहा तो 8 लाइन से याद करना है। और डायग्राम्स भी करने हैं, इन सबके डायग्राम्स भी करने हैं। तो फ्लोरल एडेप्टेशन इन एनिमोफिली एंड एंटीमोफिली, एनिमोफिली 2 मार्क्स के लिए, एंटीमोफिली 2 मार्क्स के लिए। फिर डिफरेंस बिटवीन एनिमोफिली एंड एंटीमोफिली, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर 3 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन देना है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन 3 मार्क्स के लिए रहेगा, एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद प्रोगैमी, मेजोगैमी, चलेजोगैमी और सिफेनोगैमी की डेफिनेशंस करना है आपको। और फ्रूट एंड सीड्स डेवलपमेंट और उसके सिग्निफिकेंस याद करना है। फर्टिलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो चलो अभी चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन, जो कि सेकेंड पार्ट है। ये प्लांट्स का था, ये एनिमल्स का है। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल करो, टीएस ऑफ ओवरी और टेस्टिस, इनके टीएस ऑफ टेस्टिस का हेडिंग है वो वाला एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स के लिए, और टीएस ऑफ टेस्टिस का 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंपल्सरी 3 मार्क्स के लिए रहेगा। आरसीएच प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। बर्थ कंट्रोल 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट। ब्लास्टुलेशन 3 मार्क्स के लिए रहेगा, उसके पूरा एक्सप्लेनेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की डेफिनेशंस कर लो तो भी चलेगा, डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स, ओके। अभी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि आपको 6 मार्क्स के लिए है, ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करना है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस करना है। उसके बाद देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, फिर प्लियोट्रॉपी पे नोट, पीकेयू पे नोट, विडोज पीक पे शॉर्ट नोट, दो मार्क्स के लिए रहेगा। मेंडल्स के सक्सेस के रीजंस 2 मार्क्स के लिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 3 मार्क्स के लिए रहेगा। फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, या फिर 2 में भी रह सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम 4 मार्क्स के लिए रहेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, ये भी 3 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड किलर-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में आपको 4 पॉइंट करना है। थैलेसीमिया के बारे में 4 पॉइंट्स याद करना है, ओके। चलो अभी चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, इसमें से आपको ग्रिफ्ट्स एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एवरी मार्की एक्सपेरिमेंट एंड मैक्लॉड्स एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट्स पहले कंपल्सरी करना है। उसके बाद पैकिंग इन यूकैरियोटिक सेल अलग से करना है और प्रोकैरियोटिक सेल अलग से करना है। उसके बाद कोडॉन और कोडोजन की डेफिनेशन याद करना है। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, याद करना है। आरएनए और डीएनए में का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन, सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशंस याद करना है आपको। उसके बाद जेनेटिक कोड के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 4 करो, 2 मार्क्स के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंट और उसके एप्लीकेशन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, 4 एप्लीकेशन याद करो। और फिंगरप्रिंट क्या क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट, उसकी डायग्राम सब याद करना है, ठीक है, डीएनए की डायग्राम वगैरह। स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन और लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन का अलग से आएगा, लैक ओपेरॉन का अलग से आएगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट। और यहाँ पे जियोनॉमिक्स एंड एप्लीकेशन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जियोनॉमिक्स की डेफिनेशन और 2 मार्क्स के लिए एप्लीकेशंस। और यहाँ पे व्हाई आरएनए इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल 2 मार्क्स के लिए रहेगा ये वाला। चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे देखो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसमें से आपको क्रोमोसोमल एबर्शन करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेडरथल मैन करना है। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये वाला क्वेश्चन करना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट्स एंड होमोलोगस ऑर्गन, इनकी डेफिनेशंस करना है। कनेक्टिंग लिंक की डेफिनेशन,
डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों भी करो। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन एग्जाम्पल करो। जेनेटिक फ्लो, क्रोमोसोमल एबर्शन की डेफिनेशन करो। आइसोलेशन और उसके टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के हैं ये दोनों क्वेश्चन। और डिस्टिंग्विश करना है ह्यूमन और एप के बीच में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन पे। तो ये इसमें से देखो आपको डेफिनेशन है, पहले ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर। 4 डेफिनेशन पहले परफेक्ट करना है। उसके बाद वाटर के प्रॉपर्टीज कंपल्सरी 2 मार्क्स के लिए करना है। फिर रूट हेयर, उसका स्ट्रक्चर 3 मार्क्स के लिए आता है। 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके रखो। कोहिजन थ्योरी के 6 पॉइंट्स याद करो। रूट प्रेशर थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन 6 पॉइंट्स याद करो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपिरेशन एंड इट्स टाइप्स डेफिनेशन और उसके टाइप्स करना है 4 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, इम्बिबेशन की डेफिनेशन करना है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प कर डायग्राम की मदद से इसका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर एक्ट्स एज अ थर्मल बफर, गिव रीजन में का है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर में डिफरेंस करना है और 2 मार्क्स के लिए। और मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा कंपल्सरी करो 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हम यहाँ पे आ गए हैं चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ, 7 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन, वैसे ही साइटोकाइनेसिस के भी एप्लीकेशन करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अनीता अब्जॉर्ब अपाइकल डोमिनेंस, ये थोड़ा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इसको करो। फिर ABA क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है प्लांट पे, ये भी लिखना है 3 मार्क्स के लिए। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ पेज नंबर 136 पे, ये सिर्फ जो है वो आपको MCQs के लिए आता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये दोनों की डेफिनेशंस करो। 7.7 वाला फ्लो चार्ट करो। उसके बाद हार्मोन्स, जो जितने भी इस चैप्टर में हार्मोन्स हैं उसके यूजेस, डिस्कवरी और एडवांटेजेस करने, जैसे कि एब्सिसिक एसिड का, इथिलीन का, साइटोकाइनिस का, गिबरलिन का, ये सारे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो पूरा वेरी शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन, जो कि 10 मार्क्स का चैप्टर है। ये चैप्टर तो छोड़ो ही मत आप। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, फिर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, फिर डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, 2-2 मार्क्स के, सब डिफरेंस 2-2 मार्क्स के। डिफरेंस बिटवीन कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी, फिर डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, फिर रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स में का, इतने डिफरेंस आपको करना है। फिर स्ट्रक्चर देखो कौन कौन से करना है। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर 4 मार्क्स के लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 4 मार्क्स के लिए, हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम 4 मार्क्स के लिए, वर्किंग 4 मार्क्स के लिए। 4 में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रीजंस में से भी इसमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। देखो यहाँ पे, क्लोज सर्कुलेशन इज मोर इफिशिएंट देन ओपन सर्कुलेशन। फिर उसके बाद सेकेंड, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहता है बहुत बार। और आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी हैं 2-3। ये देखो ये वाले, लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन ऑल अदर चेंबर्स ऑफ हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज का अलग से, वेन्स का अलग से, कैपिलरीज का अलग से, और हाइपरटेंशन और एंजियोपेक्टोरिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए। चलो अभी चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। ये देखो चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें ब्रेन एक्सप्लेन, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद इंजुरी टू मेंडुला एब्लोंगाटा में प्रूफ फैटल, ये रीजन करना है। डिस्टिंग्विश करना है सिंपैथिक एंड पैराथेटिक सिंपैथिक नर्व का। फिर उसके बाद वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे लिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर सिम्टम्स करना है, डिसीज कॉज्ड बाय पोस्ट क्रिएशन ऑफ ADH। उसके बाद नेम द ओरियन हार्मोन एंड गिव देन फंक्शंस। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 220 पे है, वो करो। फिर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ थायराइड ऑन ह्यूमन बॉडी, ये वाला क्वेश्चन। और डिस्क्राइब द ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड, ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या करना है, ह्यूमन हेल्थ में से एक डिसीज कंपल्सरी 101% रहेगा। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, 1 मार्क का क्वेश्चन है। डिफाइन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, 1-1 मार्क के लिए है। डिस्क्राइब इम्यूनिटी, 1 मार्क। इम्यूनोलॉजी अलग है, इम्यूनिटी अलग है, 1 मार्क के लिए। फिर वैक्सीनेशन की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, 3 मार्क्स के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। उसके बाद ABO ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब करना है 3 मार्क्स के लिए। RH फैक्टर 2 मार्क्स के लिए।
और यहाँ पे डिस्क्राइब कैंसर और एड्स 2 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV 2 मार्क्स के लिए, फिर डिस्क्राइब डिसीज़, ठीक है, यहाँ पे ये डिसीज़ करना है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और प्रिवेंशन और डायग्नोसिस डिसीजेस के करना है। आप इस चैप्टर में जितने भी डिसीजेस हैं उसमें से 100% एक डिसीज रहेगा, तो वो सारे डिसीजेस आपको करना है। उसमें क्या क्या करना है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन करो, 2 सिम्टम्स करो, 2 प्रिवेंशन करो, 2 डायग्नोसिस करो। अगर आपके पास इसके आंसर्स नहीं है तो मुझे बोलो कॉमेंट में, मैं इसके आंसर दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 फूड प्रोडक्शन में आपको बायोगैस के बेनिफिट्स, फिर उसके 3 मार्क्स के लिए उसका स्ट्रक्चर बेनिफिट्स करना है बायोगैस का। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोजिया के बेनिफिट्स करना है आपको 2 मार्क्स के लिए। फिर सीवेज ट्रीटमेंट 4 मार्क्स के लिए करना है, और माइक्रोब्स का रोल क्या है प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इस पे चार्ट्स आते हैं, और केमिकल रिएक्शन करना है मिथेनोजेनेसिस की 3 मार्क्स के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या करना है आपको, प्रिंसिपल करना है बायोटेक्नोलॉजी के 2 या 3 मार्क्स के लिए रहेगा ये क्वेश्चन। मैकेनिज्म करना है PCR का 3 मार्क्स के लिए, या फिर 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। फिर जीन थेरेपी करना है 3 मार्क्स के लिए। एप्लीकेशंस करना है बायोटेक्नोलॉजी के 3 मार्क्स के लिए। फिर बायोफर्टिफिकेशन क्या है 3 मार्क्स के लिए, और ये डायग्राम आपको PBR 322 प्लाज्मिड की 2 मार्क्स के लिए करना है। उसके बाद हाउ इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन सैंपल इंटरेस्ट कैरीड आउट यूजिंग पॉलीमराइज्ड चेन इन रिएक्शन, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। एक्सप्लेन RDNA टेक्नोलॉजी विथ सुटेबल डायग्राम 3 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स RDNA टेक्निक 3 मार्क्स के लिए, और डिफरेंशिएट बिटवीन B सेल एंड T सेल 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब चैप्टर आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, वो तो केमिस्ट्री का था ना, तो वो 3 दिखा मुझे, तो गलती से हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, नीचे की डेफिनेशन और उसके टाइप्स करना है। इसमें से ज़्यादातर MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन उसके एग्जाम्पल करना है। बायोटिक एजेंट्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट ये वाला क्वेश्चन करना है। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी की डेफिनेशन करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉड्यूल करना है। उसके बाद इकोसिस्टम में से क्या करना है आपको, रीजन एक करना है, प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज स्लोअर देन सेकेंडरी सक्सेशन, पियोनियर स्पेसिस एक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक करना है आपको, ये वोल्केनिक आइसलैंड में न्यूली फॉर्म्ड है वो। और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन करना है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, और एनर्जी पिरामिड और इकोलॉजिकल पिरामिड करना है। सारे पिरामिड्स करो इसमें के एनर्जी के, अच्छा रहेगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में से आपको क्या क्या करना है, ये रीजन एक याद करना है आपको कि बायोडाइवर्सिटी, ये डिक्लाइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। फिर उसके बाद एनलिस्ट करना है कैटेगरीज को IUNC में के, और उसके बाद जो है आपको एक्सप्लेन एलियन स्पेसिस ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑल ओवर 1 से 15 तक पूरे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देती हूँ, तो आप ये क्वेश्चंस करके उसके पर एक बार नज़र डाल के लेना, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप आपको समझेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।